कि डांग एग्जिस्ट करता है। पहले डीएम में कई सवाल कर रहे थे, कुछ कमेंट्स पर रिएक्ट भी करेंगे क्योंकि कमेंट्स इतने मज़ेदार आए हैं। अब स्क्रिप्ट वांची ने बोलो छो मैडम। Hello and welcome back to my YouTube channel. I am Nikita and you are watching दास्तान निराली। तो आप सबको पता है कि हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है। सीरीज़ के 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने इतना प्यार दिया है that I am so grateful. Okay, so the name of the series is Knowing My Culture, जो कि है मेरे ही जिले यानी कि डांग के बारे में। अब जिन्होंने सीरीज़ नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं और जो देख चुके हैं उन सबको मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने थोड़ी बहुत रिव्यूज़ कमेंट में डाल सकते हैं। दूसरी बात कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस सीरीज़। द पर्पज़ ऑफ दिस सीरीज़ इज़ सिंपली लोगों को जानकारी देना। मैं चाहती हूँ दुनिया के हर कोने में लोगों को पता हो कि डांग एग्जिस्ट करता है और डांग में कितनी सारी खूबियाँ हैं। मतलब अभी तक गुजरात में कई लोगों को नहीं पता है कि डांग एग्जिस्ट करता है और मतलब डांग की सुंदरता से तो सबको वाकिफ़ होना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो जैसे कि मुझसे कोई पूछता है कि वेयर एम आई फ्रॉम, तो मैं उन्हें बताती हूँ कि मैं डांग से हूँ, तो उन्हें नहीं पता डांग कहाँ पर है। तो फिर मुझे उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि गुजरात के दक्षिण में एक सूरत है। सूरत तो आपको पता होगा, है ना? हाँ, तो सूरत के पास ही एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है डांग और वहाँ सापुतारा फेमस है, शायद आपको वो पता हो। तो अच्छा, आप सापुतारा की बात कर रहे हैं, आप सापुतारा से हैं? नहीं, सापुतारा वहाँ पे बस एक हिल स्टेशन है दोस्तों। उन्हें बताओ कि सापुतारा सिर्फ एक छोटा सा हिल स्टेशन है। वो गुजरात मतलब वो डांग का हिस्सा है, हम मानते हैं कि वो डांग का हिस्सा है, लेकिन डांग में सापुतारा से भी कई अधिक प्लेसेस हैं घूमने के लिए। लोगों को बताओ गाइस, जागरूकता फैलाओ। और यस, सो दिस इज़ माय होल पर्पस कि मैं चाहती हूँ दुनिया के हर कोने में सबको पता चले कि हमारे डांग जैसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है और इसकी ब्यूटी, इसका अपना एक अलग कल्चर है, इसके अपने अलग संगीत है, अपनी अलग एक बोली है। चाहती हूँ कि सबको पता हो यार, इतना सब कुछ, इतनी डाइवर्सिटी है, इन सब के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी बात कि मैंने इंस्टाग्राम पे आप सबसे कहा था कि आप मुझसे सवाल पूछिए, तो बहुत ही कम लोगों ने सवाल पूछे। उससे पहले डीएम में कई सवाल कर रहे थे कि कहाँ से हो आप, वेयर आर यू फ्रॉम, कुठलीग, है ना? लेकिन अभी जब पूछा कि कुछ पूछना है तो पूछिए, तो बस 2-3 लोगों ने सेम एक ही सवाल पूछा है कि आप कहाँ से हैं। उसके अलावा किसी ने कुछ सवाल पूछे नहीं है। लेकिन हम फिर भी ये वीडियो बनाएंगे और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम कुछ कमेंट्स पर रिएक्ट भी करेंगे क्योंकि कमेंट्स इतने मज़ेदार आए हैं। तो सवाल जो सबसे पहला है, आप सबका पहला और आखिरी सवाल यही कि मैं कहाँ से हूँ, वेयर एम आई फ्रॉम। तो आप सबको पता चल गया कि आई एम फ्रॉम डांग। तो हम कुछ कमेंट्स पे रिएक्ट करेंगे, कुछ कमेंट्स जिसमें से पहला कमेंट एक था जो हमारा पहला ही वीडियो था। और हाँ, मैं एक बात तो कहना भूल ही गई कि मेरा पहला जो वीडियो था उस पर लगभग 20-23 हज़ार व्यूज़ हो चुके हैं, जो कि मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतने सारे व्यूज़। और दूसरा जो वीडियो है उस पर लगभग 50,000 व्यूज़। मतलब मुझे नहीं पता इतना सारा प्यार लोगों में कहाँ से आ रहा है, पर लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया है। सो थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल। लगभग 500 लोगों की कम्युनिटी बन चुकी है हमारे इंस्टाग्राम पे। तो कमेंट्स देखते हैं। तो पहला ये कमेंट था कि जो मैंने पहला वीडियो बनाया था वो मैंने कुछ ऐसे ही अपने टैबलेट में देख देख के थोड़ा बहुत रेफरेंस लेने के लिए देखा था। और उन्होंने फिर मुझे कमेंट में बताया कि आप स्क्रिप्ट वांची ने बोलो छो मैडम, मतलब स्क्रिप्ट पढ़ के बोल रहे हो मैडम। तो उनको मैंने फिर कमेंट में ही अच्छा जवाब दिया है, काफ़ी अच्छा है, मुझे तो लगता है कि काफ़ी अच्छा जवाब दिया है कि हाँ भैया अब क्या करें, बादाम नहीं खाती हूँ, है ना? अब मतलब कोशिश कर रही हूँ मैं भी, अभी कुछ चीज़ें भी कुछ नई जानती हूँ मैं, और उन चीज़ों को जानने के बाद मैं आप सब तक उन्हें पहुँचाने की कोशिश करती हूँ, वो भी आसान से आसान भाषा में, ताकि वो छोटे से बच्चे से लेकर बड़ों तक को समझ आ पाए। तो दूसरा कमेंट पर आगे जाते हैं। दूसरा कमेंट जो है
वो विपुल जी ने किया है। विपुल जी कहना चाहते हैं कि डांगी में वीडियो बना। अब देखो विपुल जी, अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मैं बना लूँगी डांगी में वीडियो। मेरा जो मेन कंसर्न है कि ये वीडियो मेन हमारे डांग के लोगों के लिए नहीं बना रही मैं, क्योंकि डांग के लोगों को पता है कि डांग एग्जिस्ट करता है, डांग में क्या है, डांग का कल्चर क्या है, डांग के लोगों को ऑलरेडी पता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये बाहर के लोगों तक वीडियो जाए, बाहर के लोग हमारे डांग को जान पाए और डांग की कहानियों को जान पाए, और वो फिर एक दिन आए हमारे डांग, है ना। दैट इज़ माई पर्पज़। तो इसलिए डांगी में वीडियो तो हम नहीं बनाएंगे। दैट्स आवर काम। ओके, तो एक है सौरभ चौधरी जी, उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा नॉलेज लिखें तो अच्छा होगा। उन्होंने गुजराती में लिखा है कि थोड़ुक डिस्क्रिप्शन में વધારે नॉलेज लखशो तो सारू एवं से सारू आपसे। तो ठीक है, तो सौरभ जी कह रहे हैं कि मुझे डिस्क्रिप्शन में थोड़ा और लिखना चाहिए, लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, अगर आप सब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, आप सब डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देखते भी हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन को ज़रूर और डिटेल में लिखूँगी। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग सब डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं या नहीं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं। दूसरा कमेंट है राहुल जी का। अब राहुल जी कहते हैं मैं नहीं मानता। अब ये कमेंट मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा कमेंट है, बिकॉज़ उन्होंने बोला कि मैं नहीं मानता, और तभी मेरे ही एक फॉलोवर ने नीचे कमेंट में उन्हें जवाब दे दिया, मत मान, तेरे मानने ना मानने से हमारा क्या जाएगा, कुछ हिस्ट्री थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो मतलब मुझे नहीं पता ये जो अमन दुबला जी है जिन्होंने मेरा साथ दिया है, ये अमन दुबला जी कौन है मैं नहीं जानती, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने मेरा साथ दिया। अमन दुबला जी, लॉट्स ऑफ लव टू यू। बिकॉज मैंने नहीं सोचा था कि मेरी ऐसी कोई कम्युनिटी क्रिएट होगी, बनेगी, जो मतलब मेरे पीठ पीछे भी मेरा साथ देगी। गाइस, थैंक यू सो मच। तो बहुत सारा प्यार, और जो नहीं मान रहे, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, मानना है नहीं मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए। दूसरा कमेंट है कि किंजल जी का है कि डांग वॉज गिवन टू गुजरात एज कॉम्पेंसेशन फॉर बॉम्बे सिटी। यस, मैंने इस चीज़ को मेंशन नहीं किया था अपने वीडियो में, लेकिन इन्होंने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से किया है, और उन्होंने बताया है कि जो बॉम्बे सिटी था वो महाराष्ट्र को जब मिल गया था, तो गुजरात वालों को फिर उसके बदले में, मतलब गुजरात चाहता था कि बॉम्बे उन्हीं के हिस्से में आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है बॉम्बे को इतना डेवलप करने में। तो इसीलिए उनका, गुजरातियों का कहना था कि बॉम्बे तो गुजरात में ही होना चाहिए, लेकिन फिर बॉम्बे गुजरात के हिस्से नहीं आ पाया, तो फिर उन लोगों ने बोला कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो इनके हिस्से दे देते हैं। तो बॉम्बे को गुजरात को दिया गया हमारा डांग, क्योंकि यार डांग भी कम नहीं है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। हम इतने ही कमेंट्स हमने लिए हैं, और भी अगर आप चाहते हैं कि और ऐसी वीडियोस बने जिसमें मैं आपका नाम लूँ, आपके कमेंट्स को यहाँ पे वीडियो में बताऊँ, तो प्लीज़ आप भी कमेंट कीजिए और वीडियो को और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।